भारतीय संविधान एवं इसकी विशेषताएं। आज का टॉपिक संविधान से है और इसके बारे में देखेंगे कि संविधान की मांग कहाँ से की गई, संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग कहाँ से की गई और कैसे कैसे इसके ये एक प्रोसेस के तहत हुआ और इसका कितना टाइम लगा इसे बनाने में, कौन कौन समितियां थीं, इस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में की एम एन राय के द्वारा की गई। उसके बाद स्वराज पार्टी ने भी 1934 में इसका विचार दिया। संविधान सभा का निर्माण, गठन की बात कैबिनेट मिशन 1946 में आने के बाद इसका प्रावधान किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर स्थापना हुई, जिसमें प्रांतीय सभाओं के द्वारा ये चुनी गई। कुल टोटल मेंबर 389 थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासत और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों शामिल हुए। 1946 के जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे इसमें। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिली। संविधान का जो प्रारूप था वो वी एन राव के द्वारा तैयार किया गया, जिसे प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हीं के साथ इसमें 6 सदस्य और थे, जिनमें के एम मुंशी, बी एल मित्र, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी पी खेतान,
गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष अम्बेडकर और उनके जो सहयोगी थे वो 6 सदस्य और भी थे। प्रारूप समिति का जो गठन था 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान सभा की जो समितियां थीं उनके अध्यक्ष थे तो संघ समिति थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान की समिति उसमें भी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की उपसमिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया गया, इसे एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी की तिथि चुनने का कारण 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। जनवरी वहीं पर ये प्रस्ताव पास हुआ पूर्ण स्वराज्य का। पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। इसी को देखते हुए 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। संविधान की विशेषताओं की देखा जाए तो भारतीय संविधान विशालतम लिखित संविधान है, जो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय प्रणाली और एक होती अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है। लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य होना और लोकतांत्रिक होना ये भी अलग अलग है। कुछ देश लोकतांत्रिक हैं लेकिन गणराज्य नहीं है। जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। भारतीय संविधान किसी भी धर्म को स्पेशल मान्यता नहीं देता। सभी धर्मों को समान अधिकार, समान मान्यता मानने का अधिकार देता है। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान से सबसे सर्वोच्च है। मूल अधिकार। भारतीय संविधान में भारत मूल अधिकार 7 दिए थे, जिनमें से अब एक कम कर दिया। अब 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा।
जिसे कानूनी अधिकार बनाया, जिसे 300 आर्टिकल 300 ए में रख दिया। भारतीय संविधान में दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं, एकात्मक और संघात्मक। ये समय समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत का संविधान एकात्मक दिखाई देता है और संघात्मक भी है। कठोर एवं लचीला संविधान। भारत में के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 तरह से की गई है। आर्टिकल 368, जिसमें 3 तरह के संशोधन हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों की सहमति। तो भारत का संविधान सिंपल भी है। जब किसी राज्य में नाम चेंज होना है या उसका आकार में चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा संशोधित हो जाता है। और जब संघ की बात आती है, संघीय संविधान में संबंधित, जैसे जीएसटी कानून बना, उसके लिए संविधान संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा बनाया गया है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को अपनाया गया। एक नागरिकता है भारत की। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, केवल भारत की नागरिकता है। यहाँ स्टेट की कोई नागरिकता नहीं है। वयस्क मताधिकार है। जो भी 18 प्लस होता है उसे मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जो आर्टिकल 326 में है, इसका वर्णन है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सभी के कार्य अपने अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन कभी कभी इनमें हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है। आपातकालीन प्रबंध हैं, जैसे किसी विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या फिर वित्तीय की समस्या या किसी स्टेट में किसी का बहुमत न मिलने पर आपातकालीन जैसी स्थिति में उसका प्रावधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान से ही मिले, लेकिन कर्तव्य नहीं थे इसमें। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य पहले 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें एक मूल कर्तव्य सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 2002 में जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों में इसके बाद नीति निश्चित तत्व। ये भारत के संविधान भाग 4 में मूल नीति डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान किया है, जिसमें समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी विचार के आधार पर निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, जो एक स्टेट के लिए ऐसा माना गया कि इन लक्ष्यों को स्टेट पूरा करेगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसी नीतियां बनाएंगे जिसका आधार
निर्देशक तत्वों में दिया गया है। जैसे मनरेगा, मनरेगा को आर्टिकल 41 के तहत बनाया गया, जिसमें काम का अधिकार, भारत में पंचायती राज की स्थापना, 93वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसका प्रावधान अनुच्छेद 40 में है कि ग्राम पंचायत का गठन स्टेट करेगा सरकार। इसी तरह भारतीय संविधान की जो जहाँ से लिया गया है, उनकी कहाँ कहाँ से क्या क्या, किस देश से क्या लिया है, उसका भारतीय संविधान में, जिसे कहते हैं मिला जुला संविधान या उधार का थैला, ऐसी बातें कही जाती हैं। ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है। जैसे भारतीय संविधान के स्रोत हैं, जैसे जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल का उपबंध। रूस का संविधान मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए गए हैं। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ली गई है। गणतंत्र का मतलब होता है गणराज्य या गणतंत्र, कि किसी के जन्म के आधार पर कोई राष्ट्र का प्रमुख नहीं होगा। एक चुनाव प्रक्रिया के तहत एक नियत अवधि के बाद चुनाव के द्वारा वो चेंज हो जाएगा। जैसे भारत का राष्ट्रपति, जिसके हर प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का कोई लिमिट नहीं है, कई बार तक वो चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर केवल 2 बार ही राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। जैसे बराक ओबामा का कार्यकाल, जो 2008 से 2012 और 2012 से लेकर 2016 तक। आयरलैंड का संविधान, वहाँ से राज्य के निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन सेंटर का कानून अगर बन जाता है तो उसे मान्यता दी जाएगी। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ये ऑस्ट्रेलिया से है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, जब कोई विधेयक में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसे साधारण बहुमत में, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध मतलब जो भी उसका क्षेत्राधिकार बांटा गया है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र, संघीय प्रणाली, संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। ये आर्टिकल 246 के तहत। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये एकीकरण का उदाहरण है। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, ये एकीकरण है। शक्तियों का वितरण, ये संघीय व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये भी एकीकरण का उदाहरण है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श
न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, ये कनाडा के संविधान से हैं। अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो आर्टिकल 368 में है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। ब्रिटेन का संविधान, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संसदीय शासन प्रणाली, एक नागरिकता, दो सदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा। विधि निर्माण की प्रक्रिया, चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग। मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे, लेकिन भारतीय संविधान में ये मूल संविधान से ही मूल अधिकार मिले हुए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय आपात, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों हटाने का प्रक्रिया, राष्ट्रपति और महाभियोग, PIL, लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 137, उपराष्ट्रपति का पद। ये सभी देशों से जो लिए गए हैं। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिकांश भाग भी संविधान में जोड़ा गया, जो मूल स्रोत, सबसे अधिक जो स्रोत है वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का है। ठीक, ओके, थैंक यू।